जैसे दिल्ली में रायसीना डायलॉग है, सिंगापुर में शंग्रीला है, वैसे ताइवान में भी एक मेजर डायलॉग होता है इंटरनेशनल पॉलिसीज पर, दैट इज कैटेगलिन फोरम। यहां इंडियन डेलीगेशन अभी जस्ट रिसेंट टाइम पीरियड में गया। इस इंडियन डेलीगेशन को वहां के प्रेसिडेंट लाई चिंग ते ने अपने साथ में बिठाया और यह बताने की कोशिश की कि इंडिया को ज्यादा ताइवान की हेल्प करनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज, क्यों चाइना ताइवान के ही पीछे हाथ धो के पड़ा है? ऑफ कोर्स वी नो कि ताइवान चाइना से ही निकला है, क्योंकि चाइना के कुओमिंतांग पार्टी लेड बाय चियांग काई शेक चाइना से भागकर ताइवान आए थे और इन्होंने ताइवान का फॉर्मेशन किया जब ये चाइना में सिविल वॉर हार गए थे। दैट इज ओल्ड पास्ट। लेकिन इसके कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। ये ताइवान फर्स्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आता है जो चाइना के बहुत क्लोज है। अनलाइक फिलीपींस, कोरिया एंड जापान, ताइवान चाइना से बहुत क्लोज है। दैट्स व्हाई जब भी यूएस को, वेस्टर्न एलीज को चाइना के लिए घेरा तोड़ना होगा तो सबसे पहले ये ताइवान से दोस्ती करेंगे और यहां पर इंक्लूड करेंगे, जिससे ये चाइना को मैरीटाइम स्फीयर में, कोस्टल एरियाज में अटैक कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट crucial vulnerability for China. In fact, this is the same reason why India should come to aid of Taiwan. Of course, there has to be avoidance of a Ukraine type situation. कि एक छोटा प्लेयर है जिसको यूएस बोल रहा है बार बार, ना वी विल हेल्प यू, ना विल नॉट हेल्प यू, है ना? दो बातें एट द सेम टाइम। गॉड सेव द पीपल फ्रॉम द फ्रेंडशिप ऑफ यूएसए। सो ऐसी सिचुएशन अवॉइड करो जहां यूएस खुद एम्बिगुअस गेम प्ले कर रहा है और इंडिया कंप्लीटली आउटस्पोकनली ताइवान के सपोर्ट में आ जाए। बट आप जानते हो इंडिया वैसे भी आउटस्पोकन नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर कोई ऐसा बोलता है दैट वुड बी अ बिग लाई। इनफैक्ट ताइवान की तो आज तक एक फॉर्मल एम्बेसी तक नहीं है इंडिया में, सिर्फ एक सेंटर है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि इंडिया ताइवान को इस हद तक हेल्प करेगा कि इंडिया के खुद के इंटरेस्ट खराब हो जाए। लेकिन जैसा ताइवानीज प्रेसिडेंट बोल रहे हैं इस फोरम में, वी शुड लिसन टू हिम। एक्चुअली ही हैज स्पोकन वेरी लॉजिकली। व्हाट ही हैज सेड कि भाई साहब हम 4 तरीके से चाइना को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दूसरों के साथ हम मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री का कंपोनेंट है यहाँ पर। जो कंट्रीज विलिंग है उनके साथ, जैसे यूएस कुछ हद तक विलिंग होता है। यूएस तो इनफैक्ट इतना डबल गेम प्ले करता है, गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी टाइप। जब ट्रम्प थे ना, ट्रम्प एक तरफ क्या बोलते थे ताइवान के लिए कि जैसे ही चाइना ताइवान को कुछ भी हर्ट करता है हम यहाँ पर ताइवान के फेवर में आएंगे। Although China already ताइवान को हर्ट कर रहा है because of the violations of air defense identification zone of Taiwan. यहाँ आसपास एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, उसमें चाइना प्लेन ले आकर खड़ा कर देता है। तो ट्रम्प एक तरफ बोलते हैं कि नहीं नहीं वी विल कम टू एड ऑफ ताइवान, पीछे से उनका व्हाइट हाउस ये बोलता था कि हमारे प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी मीन नहीं करते थे, वो तो उन्होंने गलती से बोल दिया होगा, वी विल नॉट हेल्प ताइवान, हम इस पर क्लियर नहीं है। सो दिस इज द एम्बिग्विटी। स्टिल इंडिया कैन हेल्प ताइवान। अभी जो इन्होंने 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी बोली उसके हिसाब से, फर्स्ट इज मिलिट्री, सेकंड इज डेमोक्रेसी पर फोकस करना, आसपास की डेमोक्रेसी साउथ कोरिया, जापान, इनसे ये रिलेशनशिप बढ़ाएंगे जहां पर ऑफ कोर्स इंडिया का भी एक मेजर रोल है। इनफैक्ट इनको क्वाड में हम अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं टू अ लेवल ऑफ ऑब्जर्वर इफ नॉट अ मेंबर। ऐसे ये इकोनॉमिक फोरम्स पे बात करें कि हम इकोनॉमिक फोरम्स में ज्यादा एंगेज करेंगे ताकि चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर भी हम बना के रखें और चाइना के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को काउंटर कर सके। आई विल एक्सप्लेन हाउ चाइना इज डूइंग हाइब्रिड वॉरफेयर विथ ताइवान। और ऐसे ही हम इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ भी इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ाएंगे एंड दैट्स वेयर इंडिया कैन कम टू अ सब्सटैंशियल एड फॉर ताइवान। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट नाउ। अब मैं आपको समझाती हूं चाइना आखिर हाइब्रिड वॉरफेयर कर कैसे रहा है, हाउ इट इज साइकोलॉजिकली प्रेशरिंग ताइवान एज पर इट्स ओल्ड पॉलिसी मेंशन्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्जू। आर्ट ऑफ वॉर में सन त्जू क्या बोलते हैं, विदाउट इवन फायरिंग अ बुलेट अगर आप जीत जाते हो थ्रू साइकोलॉजिकली प्रेशरिंग समवन, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन हैव, क्योंकि आपका लॉस नहीं हो रहा है। चाइना के लिए एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि हम ताइवान पर जब अटैक करेंगे तो ताइवान और चाइना के ट्रेड टाइज खत्म हो जाएंगे, और ये ट्रेड टाइज आज के टाइम पे सब्सटैंशियल थे। तो अब क्या इसका सोल्यूशन है, धीरे धीरे करके ताइवान पर ट्रेड की डिपेंडेंस ही खत्म कर दो ताकि ताइवान ये ना बोल पाए कि मैं तुमसे ट्रेड पर डिपेंडेंट हूं इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, इवन दो मैं आपसे साइज में छोटा प्लेयर हूं। दैट इज द मेजर आर्ग्यूमेंट हियर, और बहुत डेंजरस आर्ग्यूमेंट है ये। 13-14 साल पहले ताइवानीज टोटल इन्वेस्ट करते थे चाइना में, चाइना का 83% समथिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आज के टाइम पीरियड में ये सिर्फ 11% अमाउंट रह गया है। 83 to 11, इट्स ऑन द फेस ऑफ एवरीवन कि ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को डिपेंडेंस कम की गई है और वो भी जानबूझकर चाइनीज ने की है। ऐसे ही ट्रेड पर आप डिपेंडेंस देखो, ताइवानीज एक्सपोर्ट्स अब 60% तक कम जाते हैं चाइना में जितने पहले जा रहे थे। अब इसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, दैट विल डिस्कस। इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पीपल,
अन अकेडमी ऑफलाइन आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन्ड वे में डेली क्लास के साथ तैयारी करना, डेली नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मार्केट में वैसे ही आपके लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख ही सकते हो सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। करोल बाग में ये इंग्लिश मीडियम में क्लास चलेगी, अलॉन्ग विद दैट हिंदी मीडियम में मुखर्जी नगर में क्लास चलेगी विथ अ हेवी डिस्काउंट। इन दोनों की डेट्स बहुत क्लोज है एज यू कैन सी। और अगर आप अभी की कंडीशंस के हिसाब से दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चलेगी। इफ दिल्ली इज एक्सपेंसिव टू यू, प्रयागराज भी ठीक है। और इनफैक्ट ये तीनों जो कोर्सेज है ना, इनकी स्पेशलिटी सीसैट है, इनमें करंट अफेयर्स है, एसए की बैच है, आपके लिए फुल लेंथ प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट है, दोनों प्रीलिम्स और मेंस के, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्योंकि दोनों टाइप के आंसर राइटिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पीरियड में। और क्योंकि आजकल गाइडेंस इतनी ज्यादा फ्री में मिल रही है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, सो दैट्स व्हाई इसमें मेंटरशिप का भी कंपोनेंट है, सो दैट आप सारे कंफ्यूजन क्लियर कर सको जब आप सेंटर विजिट करो। और इसके साथ साथ एजुकेटर्स के साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। इन सारे कोर्सेज की और डिटेल्स जाननी है आपको या इंक्वायरी करनी है या फीस के बारे में पता करना है, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, लिंक पर क्लिक कर दो। इनफैक्ट ऐप है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट अपडेट्स, कंटेंट वगैरह, उससे भी बहुत फायदा होगा। सो दैट्स देयर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन। बाय द वे, अगर आपको मिलना हो, काउंसलिंग चाहिए या कुछ एडवाइस चाहिए तो सेंटर भी आ सकते हो, तीनों में से किसी भी एक सेंटर। हाइब्रिड वॉरफेयर है जिससे ताइवान यहां पर इन टैक्टिक्स के साथ लड़ना चाहता है। दैट्स व्हाई ताइवान इज रेस्टलेस कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। अब यहां देखो दोनों की फोर्सेस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स चाइनीज आर प्रायर, लेकिन ताइवान के जो लोग हैं वो अपने आप को ताइवान के साथ, खुद के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और चाइनीज आइडेंटिफिकेशन बहुत हद तक कम हो चुका है। एंड दैट्स अ लेवरेज विच इंडिया कैन यूटिलाइज कि देखो अब ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी है, 4 पिलर स्ट्रैटेजी। अब इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है अपने जो ट्रेडिशनल हेजिटेशन है उनसे दूर हटके। देखो इंडिया में ट्रेडिशनली क्या होता है, जब भी ताइवानीज आते हैं, साउथ कोरियंस आते हैं, जापानीज आते हैं हमारे यहाँ, देखते हैं कि इंडिया में रेड टेप है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतने ज्यादा हैं। और ताइवान में मेजॉरिटी बिजनेसेस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस लेवल के, हमारे यहाँ उस स्केल के बिजनेसेस को एमएसएमई बोला जाता है। अब ये एमएसएमईज यहाँ आते हैं, ये बेचारे वैसे ही इंडिया के स्केल को देख के डर जाते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। हर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बात बोल रही है और साथ में रेड टेपिज्म और है। सो दैट्स व्हाई इन सारी चीजों पे फोकस करके रिड्यूस करना चाहिए। इनके लिए कंसोलिडेटेड एनक्लेव्स बनाने चाहिए। ताइवान ने कुछ स्टेट्स में इंटरेस्ट दिखाया, तमिलनाडु में दिखाया, तेलंगाना में दिखाया, वहां पर आपको और ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं ये जो एनक्लेव्स बता रही हूँ ना, कि आप ऐसी 200 ताइवानीज कंपनीज के लिए एक क्लस्टर बना दो, इनक्लेव बना दो कि भैया आप आओ, यहाँ आपके लिए प्लग एंड प्लग प्ले फैसिलिटीज है, 200 कंपनियां एक साथ आ जाओ। क्या ऐसा वाकई इंडिया आज के टाइम पे कर सकता है या कर रहा है? यस, वी आर डूइंग। दिल्ली में द्वारका वेस्ट तरफ जो रीजन है वहां पर हम ऐसा इनक्लेव बना रहे हैं ताइवानीज के लिए, सो दैट ताइवानीज कैन जस्ट कम एंड इन्वेस्ट एंड इंश्योर द बूस्ट अप ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से हमको क्या क्या फायदा होगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट। अब एक और बात है, देखो हमने फॉक्सकॉन को एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन आपको यहाँ पर और भी एफर्ट्स करने हैं। किसमें? इंडिया को एफर्ट्स करने हैं जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के और यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनके साथ भी, कि उनको भी ज्यादा लेवरेज करके इंडिया बुलाए, ताकि फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज और ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो सेमीकंडक्टर्स के जो आसपास की चीजें हैं, उसके कंपोनेंट्स है और ज्यादा, उसके आसपास की चीजें हैं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, सेमीकंडक्टर्स से जो चीजें बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उनके आसपास की और चीजें, इनसे रिलेटेड कंपनीज बुलाओ, ताकि एक इकोसिस्टम और ज्यादा कंसोलिडेटेड और बढ़िया इकोसिस्टम बन सके। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, ट्रेड अग्रीमेंट्स, स्पेशल ट्रेड अग्रीमेंट्स करो स्टेट टू स्टेट, या ताइवान की कोई सिटी उठा के हमारे किसी स्टेट के साथ, और यहाँ पर फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज को इंश्योर करो जो ट्रेडिशनली लैकिंग रहा है। इससे इंडिया अपने आप को ताइवान के साथ ज्यादा एंगेज कर सकता है और चाइना के लिए एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स दे सकता है। क्योंकि आप मिलिट्री रिस्पॉन्स की तैयारी करो, उसके पहले जरूरी है कि आप इकोनॉमिक टाइज अच्छी करके अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत बढ़ाओ, जैसा चाइनीज ने किया, और उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ पीपल टू पीपल टाइज अच्छे से रखो। जैसे ताइवानीज के साथ कल्चरल टाइज को लेवरेज करो। ताइवानीज आज के टाइम पे अपने आप को वियतनाम के साथ ज्यादा कल्चरली आइडेंटिफाई करते हैं, कोरिया जापान के साथ करते हैं, लेकिन हमारे साथ उनका डिस्टेंस है और कल्चर वाइज भी डिफरेंस है। दैट्स व्हाई उनके लोग हमारे यहाँ आकर नौकरियां करना, स्टार्टअप्स खोलना, वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बच्चों को वो किस टाइप के स्कूल्स में हमारे यहाँ पढ़ाएंगे। हम लोग कल्चरली बहुत डिफरेंट है, राइट? तो हमें वो गैप भी ब्रिज अप करना है। दैट हैज टू बी थॉट ऑफ इन अ प्रॉपर, इन अ स्ट्रक्चर्ड सेंस। तो ये मेरा टेक था, और बाकी इंडियन मार्केट के चैलेंजेस को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना और ताइवान की हेल्प करना उनके साउथ बाउंड पॉलिसी। देखो 2017 में ताइवान अपनी साउथ बाउंड पॉलिसी देता है और ये बोलता है कि हमसे साउथ में जो 18 नेशंस है
उन पर हम फोकस करेंगे ताकि चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंस है ट्रेड की उसको हम बैलेंस कर सके, क्योंकि चाइना अब अपनी डिपेंडेंस कम करेगा क्योंकि वो चाइना पर अटैक करना चाहता है। सो दैट्स द पॉलिसी। अब इस साउथ बाउंड पॉलिसी में जो एक जेम स्टोन है, जो एक की ज्वेल है, दैट इज इंडिया, क्योंकि इंडिया जितना साइज और कोई भी 18 कंट्रीज ऑफर नहीं कर सकती, इवन ऑस्ट्रेलिया कांट ऑफर दैट। तो इंडिया को इस चीज को समझने की जरूरत है दैट इट इज अ की प्लेयर एक्चुअली, और इसी को ताइवान को साथ में इंटीग्रेट करना होगा सो दैट आप क्वाड की स्ट्रेंथ बढ़ा सको, आप चाइना +1 स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बना सको और इंडो पैसिफिक में फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इंश्योर कर सको। दिस वाज माय टेक। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पीपल, स्टे कनेक्टेड।